हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और ग्रुप डी के मैथ्स के टॉप सेट देखेंगे। आज ये सेट नंबर हमारा तीसरा होगा। अभी तक हमने 2 सेट अपलोड कर दिया मॉक टेस्ट। आज हमारा तीसरा सेट होगा। फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम और सीबीटी 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन होगा इसमें। और ये जो क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आपका सीबीटी 1 ग्रुप डी का, उसको मिक्स करके क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। आपको जो वही क्वेश्चन इसमें हम प्रोवाइड किए हैं जो कि क्वेश्चन आपको ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा। हमेशा एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सैटरडे और संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलता है। सैटरडे मैंने रीडिंग का भी एक टेस्ट अपलोड किया है, नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। बाइलिंगुअल का क्वेश्चन दोस्तों, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस टेस्ट में भी आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा दोस्तों। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक तो खैर आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि लाइक से एक मोटिवेट मिलता है कि वीडियो अच्छे से फिर हम बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 30 सेट आपका प्रीवियस ईयर जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, उसका बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको आज या कल तक में आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। इसको आप बना जाइए। फिर आपको 30 सेट आएगा 5 दिन के बाद, फिर इसको बना लीजिएगा। फिर 30 सेट आएगा, फिर इसको बना लीजिएगा। टोटल 90 सेट है दोस्तों। आप गिन लीजिए, आपको एग्जाम जितना दिन बचा हुआ है। फरवरी में एग्जाम आपका 14 फरवरी तक आपको जितना सेट बना सकते हैं आप बना लीजिए। आप 2 सेट डेली बनाइए, ठीक है। इससे एग्जाम में आपको एग्जाम में जो भी मतलब जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको पहले क्लियर कीजिए। सेट बनाते जाइए, टॉपिक को भी क्लियर करते चलिए, ठीक है। दिन में कम से कम एक सेट जरूर बनाइए, एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो वर्गमूल का, तो पीछे से बनाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो कम से कम स्क्वायर, जब स्क्वायर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, 2 चीज़ आपको याद रखना। आपको 1 से लेकर 30 तक का कम से कम आपको स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 16 तक आपको कम से कम क्यूब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 25 तक आपको टेबल याद आना चाहिए। ये यदि कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको सॉल्व करेंगे, 841 का वर्गमूल निकालेंगे तो 29 होगा। 29 इसमें आगे जुटेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 6 15 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 625 हो गया। तो 625 का ये बन जाएगा वर्गमूल। निकालेंगे तो कितना होगा, 625 का मूल 25 आएगा, तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ 25 जुट जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 225। अब 225 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 15। 15 इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा, 25। 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपको, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपको, 5 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चूंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है आपको, एक ही होता है, तो इसलिए आपको ये आपको फंसाने के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब देखिए, वृत्त की जो परिधि होता है कितना होता है आपको, 2πr होता है। और अब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3 है। समबाहु त्रिभुज 3 हो जाएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितने आपका 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे आर बराबर कितना दिया, 22/7 गुना कितना हो गया आपको 21, बराबर कितना होगा आपको 3a हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, दोनों तो इक्वल हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको ये हो गया 7 या 21 हो गया, 3 3 कट गया। ए का मान कितना हो गया आपको, 44 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इफ √5 पावर n बराबर 625 हो तो n का मान कितना होगा। एक सर्ट्स एंड इंडेक्स का क्वेश्चन है। ये तभी सॉल्व होगा जब इसको 5 के फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। अब देखिए कि ये हो गया 5 पे पावर n हो गया। 625 को कितना लिखा जा सकता है, 25 5 125 गुना 625। तो 5 पे पावर कितना हो गया आपको, 4 हो गया। अब रूट को हटाएंगे, कितना हो गया, 5 पे पावर n/2 हो जाएगा। चूंकि रूट का मान होता है 1 पावर 1/2, तो ये n से गुना हो जाएगा, 1/2 हो गया। 5 पे पावर 4 हो गया। यदि बेस सेम हो, ये बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है। n/2 पावर कितना हो गया, 4 हो गया। n का मान कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
आप देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन, कोई एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं, तो आपका यहाँ पे क्या है कि ए सम बिकम्स इट्स डबल इन 8 ईयर्स द एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है, मतलब अमाउंट वो कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। एक धनराशि को आप पी को 100 मान लीजिए, अमाउंट कितना हो गया, 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ये दोगुना हो जाएगा। यहाँ से हमारा एस आई कितना निकल गया, आपको 100 निकल गया। आपको पता है कि एस आई बराबर कितना होता है, आपको पी आर टी बटे 100 होता है। एस आई का मान कितना है, यहाँ पे 100 है, पी का मान आपको 100 है, आर निकालना है, टी 8 वर्ष है, बटे कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ये कट गया, आर का मान कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा। 2500 को 100, 200 को 8, 12.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन टोटल है, 30 में से आपको कितना नंबर आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है कि 24 आ रहा है। कमेंट के माध्यम से जरूर एक बार हमको बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, वो भी बताना आपको, ठीक है। मान के 30 क्वेश्चन है, उसमें से किस टॉपिक में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो एक बार जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि cos x माइनस 3 sin x बराबर रूट 5 sin x हो तो tan x का मान कितना होगा। क्या क्या दिया आपको, cos x माइनस कितना, आपको 3 sin x बराबर कितना, आपको रूट 5 sin x दिया हुआ। दोनों साइड जो चीज़ होगा साइन होता है cos, दो भी दोनों साइड मतलब बराबर के दर बराबर के दर। यदि आपको दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसी से भगा देंगे दोनों साइड, तो cos x मतलब sin x से भगा देना है, तो दोनों साइड sin x से भगा दे दिया, भगा दे दिए, ठीक है। और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आपको cot x बचेगा, बराबर माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया रूट 5 हो गया। इसको इधर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको रूट 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं 3 + रूट 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमको 10x लाना, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो कितना होगा आपको 3 + कितना होगा रूट 5 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे 3 - रूट 5, 3 3 9 में से 5 4, 3 - रूट 5 आपका आंसर बटे 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 पर्सन ए एंड बी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड्स ऑफ 10 km/h and 14 km/h. The distance between them is 24 km. Find the time taken by them to meet each other. दो व्यक्ति और भी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर और की चाल से चल रहा है, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर हो, तो एक दूसरे से मिलने के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए मिलने का जो समय होगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको मिलने का जो समय होगा, मिड टाइम जो होगा आपको, वो दोनों के बीच की दूरी होगा, और यहाँ पे नीचे होगा आपको रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, जब दो व्यक्ति हो, दो रेलगाड़ी हो, चाल उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो किसका होता है, जब अपोजिट चलेगा, ठीक है। यदि अपोजिट चलेगा तो चाल का क्या होगा, आपको चाल का सम होता है, मतलब चाल का योग होगा। और सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या, दो एक दूसरे की तरफ चल रहा, मतलब इधर से और इधर से चल रहा है, मतलब अपोजिट साइन है, इसका मतलब चाल क्या होगा, जुटेगा। दोनों के बीच की दूरी कितना, आपको 24 है, और 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर जुट जाएगा, कितना होगा आपको 24 हो गया, तो 24 24 कट गया, कितना हो जाएगा आपको 1 आवर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तो 4x + 3y 2x + 5y का मान कितना होगा। यहाँ देखिए क्या है कि 4x प्लस कितना हो गया आपको 3y अनुपात कितना हो गया आपको 2x प्लस कितना हो गया आपको 5y हो गया। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, x का मान 2, y का मान वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 2 दूनी 4 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 9 8 17 हो गया, कितना हो गया 15 4 19 हो गया, 17:19 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 4 इन द नंबर 275413 इज। संख्या 27 54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको 2 है, 7 है, 5 है, 4 है, 1 है, 3 है। 2 का स्थानीय मान, तो 2 ले लेंगे, इसके बाद जितना डिजिट होगा गेन को उतना जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 है, तो 2 2 4 1 5 हो गया। और 4 का जो स्थानीय मान हो कितना होगा, आपको 4 लिखने के बाद आपका यहाँ पे कितना, आपको 400, मतलब 400 दोनों का अंतर पूछ रहा कितना होगा। दोनों का अंतर देख लिया कितना हो जाएगा आपको, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 1996
199600, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 199600, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3, यदि उनका HCF 8 हो तो उनका एलसीएम कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि आपको यदि संख्या निकालना होगा तो संख्या बराबर होता है आपको रेशियो होगा, उसको आप HCF से गुणा कर दीजिए, यहाँ से हमारा संख्या निकल जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपको एलसीएम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इंटू क्या होता है आपको HCF होता है। अनुपात यहाँ पे क्या आपको 1 है, 2 है, 3 है, तो सबको गुणा कीजिए, 1 गुना 2 गुना 3, HCF मेरा कितना आपको 8 है, तो कितना हो जाएगा आपको 3 दूनी 6 8 है, 3 दूनी 6 हो गया, 8 का 48 हो जाएगा। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए क्या है कि आपको 5:7 है, इसमें जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, तो यहाँ पे आपको गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा 5 इंटू टोटल कितना 60 बटे कितना हो गया 12, 12 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा आपको 60 में से 25 हो गया, ठीक ना 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि 5 लड़के निकल जाते हैं, तो 5 लड़के निकाल दीजिए, कितना बचा आपको 30 बचा। अब ये दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या पूछा है कि लड़कों और लड़कियों का रेशियो 30:25, ठीक है, 30:25, ये हो गया 6 × 5 = 30, 25 6:5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा, पहले लड़का फिर लड़की का रेशियो पूछा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चूंकि ये हमारा क्या बॉयज है, ये आपका गर्ल्स का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √7/2, तो साइन थीटा माइनस कॉस, देखिए क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √7/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको पता है कि यदि आपका ऐसा, आपको मैंने हमारा वीडियो यदि देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वाइज, तो वहाँ पे बताए थे हमने कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x होगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना होगा, तो ये होता है आपको 2 - x², ये क्या होता है आपको 2 - x² होता है रूट अंडर। अब यहीं पे देख लीजिए आपका इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे √7/2 है, ये हो जाएगा 2 - √7/2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपको 2 - 7 2 दूनी 4, रूट अंडर हो गया 4 दूनी 8, 1 बटे कितना हो जाएगा रूट अंडर 4, 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4, c का 1/6 हो तो a b c का मान कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन, यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 हो तो a b c का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि a का 1/3 बराबर क्या दिया, b का 3/4 बराबर क्या दिया हुआ, c का 1/6 दिया हुआ था, a b c का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए ABC का रेशियो निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, A के साथ जो गुना है उसको लिखिए 1/3, जो गुना होगा उसको नीचे लिख दीजिए 1 का। उसके बाद B का पूछा तो 1/3/4 हो गया, फिर C पूछा तो 1/1/6 हो गया, इसको पलटेंगे हो गया 3, ये कितना होगा 4/3, ये कितना होगा आपको 6, और एलसीएम नीचे ले लीजिए 3 आएगा, 3 3 9 हो गया, 4 हो गया, 6 3 18 हो गया, 9 4 18, 9 4 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इफ द एरिया ऑफ ए इन सर्किल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, आपको 462 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया पाई का मान 22/7 रखिए, गुना r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 462 हो गया। अब इसको क्या कीजिए कट कीजिए, ये कितना हो गया 22 दूनी 44 1, ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा रूट अंडर आपका r का मान कितना हो जाएगा आपको, r स्क्वायर का मान 7 का 7 7 दूनी 14, ठीक है, तो r का मान कितना होगा रूट अंडर 147 हो जाएगा। अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज की, अंतर्वृत्त की त्रिज्या
अंतर्वृत्त जो थी होता है ए बटे कितना होता है आपको 2√3 होता है। तो यहाँ पे आपका ये कितना आया आपको 147 रूट अंडर बराबर कितना हो गया ए बटे 2√3 हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपको 2√3 इंटू कितना हो जाएगा आपको 147। ये कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा 3 को 147 करिए 441 हो गया। तो 2 गुना 21 मतलब कितना हो गया आपको 42 हो गया। तो ए का मान कितना गया 42 आ गया। तो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का कितना होता है आपको 3a होता है। तो 3 गुना कितना हो गया 42 हो गया। 3 दूनी 6 4 3 12 126 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 9.23 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में लिखिए। हाउ विल बी यू राइट 9.23 आवर्स इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो चलिए 9.23 को हम लिख सकते हैं 923 बटे कितना हो गया आपको 100। ये को पूरा का पूरा क्या आपको आवर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपको आवर है। अब 100 को भागा देना है किसमें 923 में, ठीक है। कितने बार मिलेंगे 9 बार में लगेगा। ये कितना हो गया 900 कितना हो गया 23। तो ये किसको इसको हम कितना लिख सकते हैं आपको 9.23 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। पूरा का पूरा आवर है। तो इसको जो लिखा जाता है कितना लिखा जाता है 9 + 23 बाय आपको 100। ये भी पूरा का पूरा आवर है। इसमें क्या कीजिए कि पूर्णांक वाले को अलग कर लीजिए। तो 9 आपको यहाँ लिख लीजिए 9 आवर हो गया। पहला डाटा निकल गया। अब बचा मेरा कितना आपको 23 बटे कितना बचा 100। ये भी तो घंटा है। घंटा को मिनट में सॉल्व करने के लिए क्या 60 से गुना कर दीजिए पूरा का पूरा आपको मिनट हो गया। ये क्या हो गया आपको मिनट हो गया। इसको काट दीजिए। ये हो गया 5 दूनी 10 ये हो गया 3 दूनी 6 3 तिया 9 हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। 3 तिया 9 3 दूनी 6 हो गया। 69 बटे 5 हो गया। इसको भगा दीजिए 69 में कितना हो गया 12 पंचे 13 पंचे 65 हो गया। कितना हो गया आपको 4 तो 13.4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। इसमें से आप पूरा मिनट है पूर्णांक वाले को निकाल लीजिए। कितना हो गया आपको 13 मिनट हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपको 13 मिनट हो गया। बचा कितना दोस्तों आपको 4/5 मिनट बचा हुआ। इसको आप 60 से गुना कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा सेकेंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 12 12 पंजे 60 12 चौक 48 सेकेंड 48 सेकेंड। तो 9 आवर 13 मिनट 48 सेकेंड 9 घंटा 13 मिनट 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहले विषम संख्याओं का जो योगफल होता है सम ऑफ ऑड नंबर जो होता है प्रथम ऑड नंबर वो होता है आपको n²। तो n का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया आपको 625। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये दोनों का अंतर ले लीजिए। कितना आएगा आपको 1 आएगा। 1 से भगा दीजिए 7 में कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ 7 लिख लीजिए। ये दोनों का अंतर कितना आएगा 3 आएगा। 3 से भगा दीजिए 7 में 3 दूनी 6 हो गया। 3 दूनी 6 3 3 2.3 हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। 1 से भगा दीजिए 3 में अंश में भगा देंगे कितना आएगा 3 आएगा। 5 7 का अंतर कितना आएगा 2 आएगा। 2 से भगा दीजिए 5 में कितना आएगा 2.5 आएगा। तो इसमें क्या पूछा सबसे छोटे भिन्न कौन होगा। तो सबसे छोटे भिन्न आपको कौन सा आ रहा है आपको बी आ रहा। ऑप्शन नंबर देखिए 7 हो गया। यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ 2.5 आ रहा है या 2.3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 6 घंटे में करता है। ए और सी मिलकर 8 घंटे में करता है। सी के लिए काम को कितना देर में करेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो तो 1 कितना आपको, ठीक है 1/a+b, ठीक है 1/a+b का क्षमता ए हो गया 1/b+c और 1 + 1/ab/bc ये हो गया। सी के बारे में पूछ रहा है जिसमें सी नहीं होगा उसको हटा दीजिएगा। तो a+b में नहीं तो उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि ए और बी का काम कितना देर में करता है आपको 4 -1/4 बाकी बात प्लस में हो जाएगा आपको 1/6 + 1/8 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा आपको 8 × 24 24 आ जाएगा आपको। ये 6 हो गया। यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 3 7 में से 6 घटेगा ये कट जाएगा। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा आपको 48 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या आपको यहाँ पे आपको पी बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया। अमाउंट कितना हो गया आपको 300 हो गया। दोनों का बीच का गैप कितना होगा आपको 200 हो गया। यही हमारा ब्याज हो गया।
तो एस आई बराबर पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ये हो गया आपको 200, पी 100 हो गया, आर का मान निकालना है, टी कितना आपको 8 वर्ष दिया हुआ बटे कितना हो गया आपको 100, ये काट दीजिए, ये हो गया आपको 100, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 50, ये हो गया 2, काट देंगे 25 बार में, मतलब 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स पावर 4 बराबर 322, देन एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब मान कितना होगा। अब देखिए क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालने के लिए आपको एक्स माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स चाहिए। हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस 1 बटे एक्स चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है कि एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 आएगा। तो हमको क्या चाहिए आपको एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स का आएगा, तो हमको क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका ये एक्स माइनस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, रूट अंडर करेंगे। अब देखिए हमको इधर से बड़ा पावर है तो छोटा की तरफ जाना होगा, दोनों साइड आप 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि एक्स पावर 4 1 बटे एक्स पावर 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपको 324। ये किसका फॉर्मूला आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर है, बराबर कितना हो गया आपको 324 हो गया। एक्स स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा रूट अंडर 324 बराबर कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये 18 हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है, ये कितना होगा आपको 16 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 बराबर कितना होगा आपको 4 हो गया। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब प्लस कितना हो गया 4 गुना 3, 4 चौक 16 चौके 64, 4 तिया 12, ठीक है, 4 2 कितना हो गया आपको 4 2 6 हो गया, 6 1 7 76, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हमने इस टाइप के बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, आप आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला का यूज करना होगा, क्योंकि साइन 45 माइनस 30 कितना होगा, साइन 15 डिग्री होता है। मतलब आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए, मतलब माइनस वाला वैल्यू चाहिए। तो माइनस वाला वैल्यू के लिए आपको इसी दोनों में कोई आपका आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, नहीं देखें तो आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। आपको सारा साइन 15 कोस 15 टेन 75 टेन 15 सारा का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ याद कीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 पेंस, परसेंटेज गेन इज। तो 19 कलमों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपको 19 सीपी हो गया, बराबर कितना हो गया 16 एसपी हो गया। अब यहाँ से सीपी का वैल्यू कितना हो गया आपको 16 हो गया, ठीक है, सीपी का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, और एसपी का वैल्यू कितना हो गया आपको यहाँ पे 19 हो गया। अब देखिए खरीदे 16 में बेचे 19 में, कितना का आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपको 3 का। तो परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया आपको 16 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये हो गया 4 चौक 16 25 चौके 100 हो गया, 75 बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा आपको 18.3 बटे 4%, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान कितना होगा। मतलब इसमें दो जो रूट होगा आपको अल्फा और बीटा का, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको 40 दिया हुआ। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया आपको 40 हो गया। और यहाँ पे बोला कि योग है तो के का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा को सी बाय ए मतलब के इंटू 1 मतलब के हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के हो गया बराबर कितना हो गया आपको 40 हो गया। ये कितना हो गया 88 64 माइनस 40 बराबर कितना हो गया आपको 2 के हो गया। के का मान कितना हो जाएगा आपको 24/2 मतलब आपका कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त हो गया पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, पी क्यू एक वृत्त का आपका क्या आपको व्यास है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या आपका ओ है,
यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित हो, कोई बिंदु मानकर यहाँ पे आर स्थित हो, कोण आर पी ओ 39 डिग्री, ये आपका कितना है, ये आपका 39 डिग्री है। और आपको कोण आर क्यू पी ये आपको पूछा कितना होगा। अब देखिए यदि व्यास से और सर्किल पे कहीं भी कोण बनता हो इसके माध्यम से, तो ये जो कोण होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा दोस्तों। हमेशा कितना हो जाएगा, आपको 90 डिग्री होगा। व्यास से यदि सर्किल पे कोई भी कोण आपको बनेगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए होगा, देखिए ध्यान से, एक थ्योरी आता है आपको, जब ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये कोई भी लाइन आपको होगा, ऐसा यदि होगा तो ध्यान रखिएगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, इसलिए इक्वल होगा। तो आप देखिए ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये और ये आपका क्या होगा, आपका इक्वल होगा, तो ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपको, 9 9 3 12 कितना हो गया, 129, 180 में आप घटा दीजिए, एक हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 2 गया, आपको कितना हो गया, 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, 51 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यदि बीसी बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ई एफ 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए दो त्रिभुज आपका बना हुआ है और दोनों त्रिभुज आपका क्या, आपको समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या क्या आपको कंडीशन हो सकता है, ए बी सी हो गया, ठीक है, ये बी सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, एफ हो गया। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपटे त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है आपका, देखिए क्या होता है, आपको जो भुजा का होता है अनुपातिक भुजा का होल स्क्वायर होता है। तो ए बी बटे कितना हो गया आपको, डी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, या आपको कितना हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, या आपको ए सी बटे आपका क्या हो जाएगा, डी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बी सी बराबर कितना, 12.5 है, ये वाला होगा आपको, बी सी बराबर कितना हो गया आपको, 12.5 हो गया। और ई एफ का वैल्यू कितना आपको 10 दिया हुआ है, होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 10 में उड़ा देंगे नीचे, कितना आ जाएगा आपको 100 आ जाएगा। इसको काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपको 25 पंचे 100, 25 चौके 100, तो 25 पचो 25 बटे 4 चौक 16, 25 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। तो एक घन से आपको क्या बनाना है, एक सबसे बड़ा गोला बनाना, ठीक है। तो इसमें जब हम गोला को रखेंगे, इसका जो गोला यदि इसमें रखा जाएगा, इसमें यदि गोला हम रखेंगे, ठीक है, इसमें गोला मैक्सिमम गोला रखना है। यदि मैक्सिमम गोला रखेंगे तो गोले का जो त्रिज्या होगा वो इसके भुजा का, आपको भुजा कितना होगा 21 सेंटीमीटर, 21 का आधा हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा आपको, गोले का आयतन जो हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 4/3 हो गया, 22/7 हो गया, 21/2, 21/2 और 21 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 दूनी 4 आपका कट गया, 7 या 21 21 कट गया, ये कितना बार में 11 बार में कट गया। टोटल कितना हो गया 441 गुना कितना हो गया आपको 11 हो गया। 11 का गुना करेंगे 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 हो गया, 4851 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:3 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे चाल का रेशियो दिया है, तो टाइम का रेशियो निकालना होगा। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, चाल का अनुपातिक होता है, ठीक है, 1/4/1/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा आपको 5x से कितना हो जाएगा आपको 4x। यहाँ 20 मिनट अधिक ले रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया आपको 20 मिनट से अधिक ले रहा है। ए और बी का जो टाइम का रेशियो था कितना आया 5:4 आया है। तो एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता, मतलब दोनों का गैप कितना हो गया आपको 20 मिनट का हो गया। ये हो गया एक्स का मान कितना होगा आपको 20 मिनट हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए द्वारा कितना हो जाएगा आपको 5 × 20 करेंगे कितना होगा आपको 100 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको
100 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आपको 60 से भगा देंगे तो ये आपको 60 से भगा देंगे कितना बार में लगेगा आपको, एक बार में लगेगा। 60 हो गया, ये कितना हो गया आपको 40। ठीक है, तो 40 बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया, काट दीजिए 2/3, 1/2/3। ठीक है, 1/2/3 का मतलब हो गया आपको 1/2/3 का मतलब हो गया 3 का 3 2 5, 5/3, 5/3 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 40 छात्रों का प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। यदि माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब सही माध्य ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों का माध्य कितना आपको 68 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 गुना 68 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 0, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 कितना हो जाएगा आपको 2720 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है गलती, 25 को क्या पढ़ लिया आपको 45 पढ़ लिया, 25 को क्या पढ़ लिया आपको 45 पढ़ लिया है, तो ज़्यादा पढ़ लिया है। दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। -20 इसमें घटा दीजिए, सही जो सही संख्या होगा हमारा कितना हो जाएगा आपको 2720 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 2700 हो जाएगा। एवरेज यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2700 बटे कितना हो गया टोटल संख्या आपको 40 को 40 से भगा दीजिए, 0 0 कर गया, 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, आज 6 चौके 24, 3 7, 67.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर कितना होगा। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब देखिए, पहली 5 भाज्य संख्या जो होगा, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो ऐसी संख्या जिसका जो 2 से अधिक संख्या से कटे। तो पहला भाज्य संख्या कौन होगा 4 होगा, फिर कौन होगा 6 होगा, फिर कौन होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, आपको क्या को चाहिए आपको पहली 5, तो 3 2 5 हो गया। उसके बाद पहले 5 अभाज्य संख्या तो कौन होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। इसका आपको क्या पूछा है, माध्य का अंतर कितना होगा, औसत कितना होगा। तो सभी को जोड़ के 5 से भगा देना है, इसमें भी सभी को जोड़ के 5 से भगा देना है। ये कितना हो गया आपको 6 4 10 8 18, 18 10 कितना हो गया 28, 28 9 कितना हो गया आपको 37 बटे कितना हो गया 5 हो गया, माइनस सभी को जोड़ देते हैं 11 7 18 5 23 23 3 26 2 28 बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया। एलसीएम में आएगा 5, 37 में से 28 घटेगा कितना हो जाएगा आपको 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 5 का 5 5 8 40, 1 पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक को ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुलक देखिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए पहले, जैसे पहले हम 2 लिख लेते हैं, फिर आपका 2 है तो 2 लिख लीजिए, आपको 2 लिख लेते हैं। फिर क्या आपको यहाँ पे 3 है 3 लिख लीजिए, फिर 3 है आपको 3 लिख लीजिए, फिर क्या आपको 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर क्या आपको 5 है तो 5 लिख लेना है, 7 है तो 7 लिख लेना है आपको, फिर 7 है यहाँ पे 7 लिख लीजिए, फिर आपका 1 तो 9 है। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए गिन लीजिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है तो 4 इधर से हटा दीजिए, 4 इधर से हटा दीजिए, जो बीच में बचेगा वो आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। बहुलक मतलब हो गया सबसे अधिक बार कौन सा डिजिट प्रयोग हुआ है। जैसे आपको 3 कितना बार हुआ है 3 बार, और 7 कितना बार 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब 3 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा माध्यिका। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 3y + 6/0 फ्रॉम द मूल फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कहाँ से होता है आपको 0 0 से होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है आपको, ये होता है आपको ax + by + c बटे √a² + b² होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपको मूल बिंदु आपका 0 है तो ये आपका बी पार्ट 0, ये भी आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ सी का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया, √a² b², ये हो गया 4 चौके 16 3 तिया 9, 4 चौके 16 3 तिया 9, तो 6 बटे कितना हो गया √25, मतलब आपका कितना हो गया 6/5, 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।